सुप्रीम कोर्ट का यह इनह्यूमन प्रैक्टिस दिल्ली एनसीआर में कुछ ही हफ्तों में सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटाना, ये तो उसी तरह हो गया जैसे कि फुल एक्टिव पावर जनरेट करना किसी भी पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर को बहुत कम करके। हालांकि रिएक्टिव पावर भी मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएशन में मदद आता है। रिएक्टिव पावर के बिना मोशन मशीन का नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लो पावर फैक्टर। ये बहुत अधिक पॉपुलेशन अनमैनेज्ड स्ट्रे डॉग्स की वजह से लो पावर फैक्टर हो जा रहा है गवर्नमेंट का। जैसे कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स और डॉग बाइट्स के केसेस और रेबीज के केसेस सामने आ रहे हैं। इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट खत्म हो रहा है सोसाइटी में। बस उसी तरह जैसे कि लो पावर फैक्टर की वजह से हमारा पावर क्वालिटी कम हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? सुप्रीम कोर्ट का आइडिया था राउंड अप करना और शेल्टर करना सारे स्ट्रे डॉग्स को ड्रास्टिक और अनसाइंटिफिक अटेम्प्ट से। उन्होंने ओवर कंपनसेशन मेथड निकाला, जैसे कि रिएक्टिव पावर को एलिमिनेट करने के लिए किसी भी पावर सिस्टम में हम लार्ज कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं कई बार, जो कि उतना जरूरत नहीं रहता है। हालांकि हम कैपेसिटर बैंक लीडिंग रिएक्टिव पावर के लिए लगाते हैं, लैगिंग रिएक्टिव पावर को कैंसिल करने के लिए, जो कि इंडक्टिव लोड का है। हमारा गोल यही रहता है कि पावर फैक्टर को 1 के आसपास लाया जाए, जिसकी वजह से सिस्टम मोर एफिशिएंट रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का यह अप्रोच रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मैसिव और ओवरसाइज्ड कैपेसिटर बैंक लगा दिया जाए, जिसकी वजह से सारा रिएक्टिव पावर खत्म हो जाएगा। पर रिएक्टिव पावर का भी अपना एक महत्व होता है, हम सब जानते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब प्रॉब्लम क्या आएगा ओवर कंपनसेशन से? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ओवर कंपनसेशन से यह होता है कि कैपेसिटर बैंक के वजह से, जो कि ओवर साइज है, लीडिंग पावर फैक्टर होने लगेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज इंस्टेबिलिटी आएगा, ओवर वोल्टेज आएगा। और जिससे क्या होगा, अगर स्ट्रीट डॉग्स को हम कंप्लीटली आइसोलेट और एलिमिनेट कर देते हैं हमारे सोसाइटी से, तब यहाँ एक गैप क्रिएट होगा, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा और नए तरह के स्ट्रीट डॉग्स आएंगे और अनस्टेरिलाइज्ड स्ट्रीट डॉग्स आएंगे, जिसकी वजह से अनकंट्रोलेबल इशू हो जाएगा, जो कि न्यू रिएक्टिव लोड्स आएंगे। अब राइट अप्रोच क्या हो सकता है? एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें यह भी सुझाव करना होगा कि राइट एक्शन क्या हो सकता है। यहाँ राइट अप्रोच यहाँ क्या हो सकता है? ABC एज ए कंट्रोल्ड कंपनसेशन। मतलब कि रिएक्टिव पावर या रिएक्टिव लोड को कम करने के लिए हमें कंपनसेशन करना पड़ेगा, पर कंट्रोल्ड मैनर में। जैसे कि ABC, ए प्रॉपर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन स्ट्रेटेजी हमें अपनाना होगा। स्टेप्ड कैपेसिटर बैंक, जिसकी वजह से हम कंपनसेशन को एडजस्ट कर सकेंगे चेंजिंग लोड के हिसाब से। ये एक कंट्रोल्ड, साइंटिफिक और एफिशिएंट अप्रोच होगा। ABC प्रोग्राम, ये होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ जो ABC प्रोग्राम है, ये एक लॉन्ग टर्म और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। ये तुरंत अप्रोच कोई नहीं है, सडन और ड्रास्टिक मेजर नहीं है। ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को और ज्यादा स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी मिलेगा। तो ये एक एनालॉजी थी सुप्रीम कोर्ट का यह एक्शन और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का विजन इस इशू को देखते हुए।